बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयात 35 और 36 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम उम्र भर चौकस रहना इसके बारे में सुनेंगे। तो आए आज के इस कलाम के लिए और इस ध्यानो ज्ञान के लिए खुदा बाप का फजल, उसकी हिकमत और उसका रहम मांगे। कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो, और तुम उन आदमियों की मानित हो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब वापस आएगा, ताकि जब आए और खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। कमर बस्ता रहो का क्या मतलब है? यह जुमला जो आजकल आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका लफ्जी मतलब यह है कि हम अपनी कमर को मजबूत करें। रवायती तौर पर इससे मुराद वो शख्स है जिसने लंबा चोगा पहन रखा हो और उस वजह से उसका जल्दी और आसानी से हरकत करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह कमर बस्ता होने का मतलब यह है कि आप लंबा चोगा बांधें और अपनी पट्टी को मजबूत रखें ताकि किसी जिस्मानी सरगर्मी करने के लिए तैयार हो। यह आमतौर पर जंग की तैयारी करने वालों को तैयार होने की तलकीन करने के लिए भी इस्तेमाल होता था। इलामती तौर पर इस जुमले का आसान मतलब है कि किसी मुश्किल या चैलेंज के लिए तैयार रहना और चौकन्ना रहना। रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि वो उस रूहानी जंग के लिए तैयार रहें जो उनका इंतजार कर रही है। खुदावंद यीशु मसीह फिर अपने शागिर्दों से कहते हैं कि वो अपने चिराग रोशन रखें। इस जुमले के मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं, जैसा कि गुनाह या जहालत के अंधेरों में ना रहना, या जिंदगी के सफर के दौरान मोहब्बत की रोशनी को चमकने देना, या सच्चाई को रोशनी के तौर पर अपने दिलो दिमाग में चमकने देना। लिहाजा शागिर्दों को ईमान की रोशनी से तैयार और चौकन्ना रहना है ताकि वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहें जिसका खुदावंद उन्हें हुक्म देता है। आज की अंजील खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज के जरिए खत्म होती है कि शागिर्द वाकया बरकत पाएंगे अगर वो रात के दूसरे या तीसरे पहर तक चौकस रहें। कुछ अबाई कलीसिया इसे जिंदगी के 3 अदवार के हवाले से देखती है। पहली घड़ी बचपन, दूसरी घड़ी बलोगत की जिंदगी या दरमियानी उम्र की जिंदगी, और तीसरी घड़ी बुढ़ापे की जिंदगी है। इन मफहूम को समझकर हम आज की अंजील मुकद्दस से एक पैगाम ले सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें जिंदगी के हर लम्हे में ईमान में चौकन्ना और चौकस रहने के लिए बुला रहे हैं। उन लोगों के लिए जो जिंदगी के कई साल गुजार चुके हैं, यह देखना मुफीद हो सकता है कि वो जिंदगी के हर दौर में खुदा बाप के साथ कितने वफादार रहे। खुदा हमें बचपन के दौरान, बलोगत की जिंदगी में और यहां तक कि बुढ़ापे में भी बहुत से तरीकों के जरिए इस्तेमाल करना चाहता है। ईमान का सफर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इसके बजाय यह हमारी गुजरती उम्र के साथ साथ और भी ज्यादा गहरा होना चाहिए। लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब हम कमर बस्ता होंगे और अपने चिराग जलाए रखेंगे। हमें मुसलसल चौकन्ना रहना चाहिए, ईमान की रोशनी की तरफ मुसलसल ध्यान देना चाहिए। और जब भी खुदा हमें किसी ईमानी सरगर्मी के लिए बुलाता है तो हमें उस ईमानी सरगर्मी को करने के लिए
मुसलसल तैयार रहना चाहिए। आज खुदा पर ईमान और खिदमत के जिंदगी भर सफर पर गौर करें जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। मसीही होना महज ऐसा नहीं है कि हम मसीही घराने में पैदा हुए हैं। अगर हम मसीही ईमान में पैदा हुए हैं तो खास तौर पर गौर करें कि हमने अपनी पूरी जिंदगी रोजाना इस ईमान को गहरा और मजबूत करने के लिए करना है। गौर करें कि हमने ईमान की रोशनी दूसरों तक फैलाने के लिए रूह कुदुस के अनगिनत इल्हामों को जल्दी और गर्मजोशी से जवाब देना है। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी वाकया खुदा के वफादार रहे हैं तो खुदा बाप का शुक्र अदा करें और अपनी बाकी जिंदगी के लिए अपने आप को उसकी वफादारी के लिए वक्फ कर दें। अगर हमारे अंदर खुदा की मर्जी पर यकीन करने और चौकस रहने की कमी है तो उसे खुदा की रहमत की तरफ देखें और आज के दिन से यह अज़म करें कि जिस वक्त भी खुदा हमें बुलाएगा हम खुदा की मर्जी का जवाब देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमारे रहीम खुदावंद, हम अपनी जिंदगी के दौरान अनगिनत तरीकों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं जब आपने हमसे बात की और हमें इस दुनिया में अपने ईमान और मोहब्बत के मिशन को पूरा करने के लिए बुलाया। हम आज के दिन आपसे अहद करते हैं कि जब भी आप हमें बुलाएंगे हम आपकी तरफ हमेशा ध्यान देंगे और चौकस रहेंगे। प्यारे खुदावंद, हमें अंजील की जिंदगी बख्श रोशनी दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।